अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का सियासी सफर मुश्किलात से दो चार हो रहा है। देही इलाके के गैर सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून डॉक्टर दहकानी लहजे में बेतकान गुफ्तगू करने के हवाले से जानी जाती हैं। 27 अप्रैल को फिरदौस आशिक अवान से मुआविन खसूसी इत्तलात का ओहदा वापस ले लिया गया था और उनकी जगह साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को ये ओहदा दे दिया गया था। साथ ही BDI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज को वजीर इत्तलात और नशियात का कलमदान सौंप दिया गया था। फिरदौस आशिक अवान से ओहदा वापस लेने के बाद से लेकर अब तक हर रोज एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान को करप्शन और इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल के बिना पर ओहदे से हटाया गया था। साबिक मुआविन खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने करप्शन से मुताल्लिक खबरों की तरदीद करते हुए कहा था कि वजारत से हटाए जाने के हवाले से मीडिया पर चलने वाली मनगढ़ंत खबरों में लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की सख्ती से तरदीद करती हूँ। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया था कि पिछले 3 माह से वजारत इत्तलात में काफी मसाइल चल रहे थे और बहुत से लोग वजारत में दखल अंदाजी करते थे और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बुलाकर इस्तीफा मांगा। साबिक मुशीर इत्तलात ने कहा कि मेरे खिलाफ काबीना में भी मुखालफत जारी थी और वजीर आजम को मेरे खिलाफ हकायक मसख करके बताए जाते थे। मैंने 1 हफ्ता पहले वजीर आजम से बड़ी कोशिश करके मुलाकात की थी जिसमें मैंने अपने तहफ्फुजात से वजीर आजम को आगाह किया था। दोस्तों, ये खबरें भी सामने आई थी कि 1 साल के अरसे तक इस ओहदे पर रहने के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती धड़ा फिरदौस आशिक अवान की बतौर हुकूमती तर्जुमान तैनाती पर खुश नहीं था। उसका इजहार उन्होंने मुतअद्दिद बार वजीर आजम के साथ मुलाकात के दौरान भी किया था। चंद चीजें ऐसी हैं जहां फिरदौस आशिक अवान ने गलतियों का इर्तकाब करते हुए इस असलियत को वाज़ेह किया था जो पीपल्स पार्टी में रहते हुए आया थी। तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोग फिरदौस आशिक अवान के लिए कोई अच्छा बयानिया नहीं रखते थे। PTI अरकान इनको दूसरी जमात की खिलाड़ी और कारकर्दगी के लिहाज से नाअहल समझते थे। फवाद चौधरी का हालिया बयान इस हवाले से तमाम शुबहात दूर कर रहा है कि वफाकी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने दावा किया है कि फिरदौस आशिक अवान ने लॉबिंग के जरिए वजारत हासिल की थी और उनमें वजारत इत्तलात संभालने की अहलियत नहीं थी। फवाद चौधरी ने कहा कि फिरदौस आशिक अवान ने लॉबिंग के जरिए वजारत तो ले ली लेकिन ओहदा लेना ही नहीं होता बल्कि खुद को साबित भी करना होता है। वो कभी भी इसके लिए अहल नहीं थी कि इस वजारत को चला सकती। उन्होंने कहा कि वजीर इत्तलात का ओहदा एक बहुत बड़ा ओहदा है और फिरदौस आशिक अवान के इस ओहदे पर रहने से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वजीर आजम ऑफिस को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि 1 साल तवील अरसा था, उनको बहुत पहले हटा देना चाहिए था। याद रहे कि फिरदौस आशिक अवान से पहले फवाद चौधरी वजीर इत्तलात के ओहदे पर बराजमान थे। इस हवाले से फिरदौस आशिक अवान के ओहदे से बरतरफी पर उनको सबसे ज्यादा खुशी थी और अब उनके हालिया बयान ने फिरदौस आशिक अवान की बतौर इत्तलात इनकी तकर्रुरी पर नापसंदीदगी को आया कर दिया है। एक तरफ फिरदौस आशिक अवान की बरतरफी ने इल्जामात और बयानात की भरमार का नया सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान एक और सियासी पार्टी से राब्ते बढ़ाने की कोशिश में है। उन्होंने ओहदे से महरूम होने के बाद पीपल्स पार्टी से राब्ते बहाल करने की कोशिश तो की, बिलावल भुट्टो की तरफ से कोरा जवाब मिल गया। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान ने ऐसी खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात की खबरों की सख्ती से तरदीद करती हूँ। बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरें फैलाने वाले अपनी अहमियत बनाना चाह रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में अवाम के हकूक़ की जिद्दोजहद जारी रखूंगी। उनकी तरदीद के बावजूद ज़राए का कहना है कि फिरदौस आशिक अवान ने ओहदे से फारिग होने के बाद सियासी राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस हवाले से जब उन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के लिए कोशिशें शुरू की तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। अगर फिरदौस आशिक अवान की पीपल्स पार्टी से ताल्लुक की बात की जाए तो उनकी पैदाइश इस घराने में हुई जो पीपल्स पार्टी की शनाख्त था। उनके वालिद आशिक हुसैन अवान मंजे हुए सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरजोर हामी थे, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि वही पीपल्स पार्टी की शनाख्त और पहचान थे।
मौलिक आशिक हुसैन अवान ही की वजह से सियालकोट पीपल्स पार्टी का मंसूबा हल्का बना। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के भाई मलिक एजाज हुसैन अवान पीपीपी के सीनियर एग्जीक्यूटिव का रुकन रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का तर्ज सियासत जारहाना रहा है। उन्हें सन 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान वजीर इत्तलात बनाया गया था। एक मर्तबा उन्हें ओहदे से हटाने का फैसला किया गया तो उन्होंने आंसू बहाए और ये फैसला वापस ले लिया गया। वो वक्त भी था जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान असेंबली में रोती नजर आई कि उनकी किसी बात पर तवज्जो नहीं दी जा रही। वो जरा उनकी सुनने से इनकारी हैं और इस सब पर इनका सबसे ज्यादा मजाक खुद पीपल्स पार्टी वालों ने ही उड़ाया और अब फिरदौस आशिक अवान फिर उन्हीं से राब्ते कर रही हैं। फिरदौस आशिक अवान साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन को शिकस्त देकर रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुई थी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सिफारिश पर उन्हें वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में वजीर इत्तलात बनाया गया था। 25 दिसंबर 2011 को कराची में वफाकी काबीना के दौरान उन्होंने ग्लूगेर आवाज में मुस्ताफी होने का फैसला सुनाया। इस वक्त वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो काबीना इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने अपनी वजीर इत्तलात की जानिब से इस फैसले पर किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार नहीं किया, जबकि काबीना के तमाम मराकीन ने मुकम्मल खामोशी और लाताल्लुकी का मुजाहरा किया। इस वक्त भी बहसियत वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान पर हुकूमती मुश्किलात में मौसर किरदार अदा करने में नाकामी समेत दीगर इल्जामात शामिल थे। पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने के बाद उन्होंने मई 2017 में नथिया गली में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया, जबकि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के परचम की बनी हुई चादर फिरदौस आशिक अवान को उड़ाई थी। ये उनकी तीसरी सियासी जमात थी। इससे पहले 2008 में वो मुस्लिम लीग का, फिर पीपल्स पार्टी और बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुई, लेकिन अब फिर वो वापस पुरानी पार्टी में जाना चाहती हैं। इत्तलात के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान ने सिंध का दौरा किया जो खुशगवार नहीं रहा। उन्होंने दौरा सिंध से वापसी पर मुल्तान सर्किट हाउस में क़याम करने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने मुतल्लिका अमले के साथ बदतमीजी भी की। जराई का बताना है कि फिरदौस आशिक अवान बगैर इत्तला के रात 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंची और अपने लिए कमरा खोलने के लिए कहा, लेकिन अमले ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमले ने डिप्टी कमिश्नर को शिकायत की एक लंबी फहरिस्त भेजी। डिप्टी कमिश्नर ने भी फिरदौस आशिक अवान के तर्ज अमल पर बरहमी का इजहार किया, जबकि हसास इदारों ने इनके बर्ताव पर हुकूमत को एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट जो भी हो, ऐसा महसूस होता है कि सियासी जमातों में लुढ़कती इस खातून सियासतदान को शायद अब किसी सियासी जमात में इतनी अहमियत ना मिल सके जो इक़्तिदार में भी आ जाए और उन्हें वजारत का मनसब भी हासिल हो सके। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे सियासतदान हैं जिन्होंने एक पार्टी नहीं बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों में मुख्तलिफ दौरों में जो है शमूलियत इख्तियार की, लेकिन कोई कामयाब हुआ तो कोई नाकाम हो गया। अगर पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की बात की जाए तो दोस्तों आपको याद होगा कि ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होकर पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिलेंगे जो पहले दौर में कभी परवेज मुशर्रफ के साथ, कभी काफ लीग के साथ, कभी नून लीग और कभी पीपल्स पार्टी के साथ, और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि पार्टी बदलना अलग बात, लेकिन अगर अपने हलके में काम करवाए जाएं, अपनी आवाम के फायदे के लिए मेहनत की जाए, स्ट्रगल की जाए, अपने जाती मफादात को भुलाकर अपनी आवाम के लिए मेहनत की जाए, तो यकीनी तौर पर यह बात कही जा सकती है कि कोई भी सियासतदान कामयाब हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों एक और नाम है नदीम अफजल चंद, जिनका नाम पिछले कुछ दिनों में मुख्तारिया के नाम से बड़ा हिट रहा। उनकी इस ऑडियो लीक होने के बाद वो दोबारा फिर से मंजर आम पर आ गए। अगर उससे पहले की बात की जाए तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बड़े महदूद प्रोग्राम्स में शमूलियत इख्तियार करते थे। लेकिन अचानक उनकी एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जिसने शोहरत भी पाई।
इस हवाले से उनसे मुख्तलिफ सवालात भी किए गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मजाक के तौर पर कह दिया कि मैंने अपने दोस्त को समझाने की खातिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हम पंजाबी लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। पंजाबी जुबान में जो तासीर है शायद वो दूसरी जुबानों में हमें कम ही नजर आती है, और इस तरह के अल्फाज से शायद अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से कन्वे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे और बहुत सारे नाम मिलेंगे जो माजी में किसी और पार्टी के साथ थे, लेकिन अब हालिया दौर में वो किसी और पार्टी के साथ, कभी वो हुकूमती अरकान की बात की जाए या फिर अपोजिशन की बात की जाए। लेकिन अब जहां तक बात है फिरदौस आशिक अवान की, तो उनकी नैया लड़खड़ाती नजर आती है, क्योंकि दोस्तों ये काफी मुश्किल हो जाता है कि जिस पार्टी में रहकर आपने इलेक्शन जीता, एक मनसब पर रही और उसके बाद उस पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में शामिल हुई, तो अपनी ही पुरानी पार्टी की बुराइयां करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इनको जो है वो डिफेंड भी करना पड़ता है। उन्होंने किया, फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करके ये सारा काम किया, लेकिन अब जो है उनको इस मनसब से हटाया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या वो किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करती हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा रहती हैं। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।